हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की मौलिक इकाई। इस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनाइजम मेड ऑफ सजीव किसके बने होते हैं। व्हाट इज ए सेल मेड ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। फिर से सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब हम पढ़ते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का डिफिनेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्म फाउंड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। विच अपेरियर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर इन फ्रॉम एंड साइज, जो एक दूसरे से रूप व आकार में बहुत अलग दिखाई देते हैं। बट fundamental similarity is found in the basic structure and function of all living beings. लेकिन सभी जीवों की आधारी संरचना और क्रियाओं में मौलिक समानता पाई जाती है। All living beings are made of one or more cells. The body of organism is made of microscopic cells. सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं, अर्थात जीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हम पढ़ेंगे What are living organism made of? The body of all living beings is made of many units. सभी जीवधारी का शरीर कई इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। These units are called cells. इन इकाइयों को कोशिका सेल कहते हैं। The cell is functional and structural unit of all living things. कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। द क्रेडिट ऑफ सेल डिस्कवरी गोज टू द बोटेंस रॉबर्ट हू आफ्टर डूइंग ए माइक्रोस्कोप स्टडी हैज नेम द सेल अ सेलुला विच वाज लेटर चेंज टू सेल। कोशिका अन्वेषण जांच का श्रेय वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी अध्ययन कर कोशिका को सेलुला नाम दिया, जिसे बाद में बदलकर सेल कहा गया, जिसका अर्थ है कोशिका। Cell discovery is basically associated to the invention of the microscope, with the help of which it was named after observing the internal structure and seeing a honeycomb-like structure in the cork of a bottle. जिसका अर्थ है कोशिका। कोशिका अन्वेषण मूलत सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से संबंध है, जिसकी सहायता से आंतरिक संरचना व निरीक्षण का एक बोतल की कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते सदृश संरचना को देखकर इसका नामकरण किया गया। After this, many scientists made important discoveries about the cell, but botanist Robert Hooke was the first scientist to show that different units are found in organism. इसके पश्चात अनेक वैज्ञानिकों ने कोशिका के विषय में महत्वपूर्ण खोज की, लेकिन वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक यह बताने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे कि जीवों में भिन्न भिन्न इकाई पाई जाती है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोटो माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक द्वारा प्रेक्षित कॉर्क कोशिकाएं। अब हम बात करेंगे कि सेल होता कैसे, सेल कहाँ पाया गया था। सेल रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ में पाया था। उस पेड़ को काटने से ऐसे उन्हें दिखा, ऐसे फिगर दिखा, और उस फिगर को उन्होंने कहीं देखा था, और उस फिगर को उन्होंने सोचा और कॉपी किया कि हमने तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इसमें हैं, हमने तो ये ऐसे पार्टिकल्स हम हनी कॉम्ब में देखे हैं। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते में देखे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क को नाम दिया सेल, और इस सेल की तरह जो कॉर्क था किसकी तरह दिखता था, हनी कॉम्ब की तरह दिखता था। अब डिस्कवरी रिलेटेड टू द सेल। रॉबर्ट हुक saw a piece of cork under a microscope in 1665. He had seen many cells in it which is named cellular or cell. रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क के एक टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी में देखा। उन्होंने इसमें अनेक कोठरियाँ देखी थी, जिसे उन्होंने कोशिका नाम दिया। अब आता है एंटोनिन वैन लियोवेनहॉक। एंटोनिन वैन लियोवेनहॉक स्टडीड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड अदर लिविंग सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप इन 1674। एंटोनिन वैन लियोवेनहॉक ने सन 1674 में सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणुओं, प्रोटोजोआ तथा अन्य जीवित कोशिकाओं के विषय में अध्ययन किया। अब आता है रॉबर्ट ब्राउन। एक्समाइन द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831।
रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक की जांच की। जेई पुरकिंजे, अब आता है जेई पुरकिंजे। इन 1839 वॉन मोल गेव द नेम प्रोटोप्लाज्म टू द सेमी लिक्विड एंड ग्रेनुलर सबस्टेंस फाउंड इन द सेल। जेई पुरकिंजे ने सन 1839 में तथा वॉन मोल ने सन 1846 में कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल तथा दानेदार पदार्थ को जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अब आता है रुडोल्फ विर्चो reported in 1855 that new cells are produced from the division of already exciting cell. रुडोल्फ विर्चो ने सन 1855 में बताया कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती हैं। अब आता है स्लाइडन और स्वान प्रेजेंटिंग द सेल थ्योरी विच इज एज फॉलोज। अब हम प्रेजेंटिंग सेल की थ्योरी जानेंगे। ऑल ऑर्गेनाइज प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। सभी जीव, पादप व जंतु एक या अनेक कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। अब सेकेंड, एवरी ऑर्गेनाइज इज ऑरिजिनेटेड बाय ए सिंगल सेल। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका द्वारा होती है। अब थर्ड आता है ईच सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट बट टुगेदर दे परफॉर्म सम फंक्शन। प्रत्येक कोशिकाएं स्वतंत्र इकाई हैं लेकिन सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती हैं। अब फोर्थ आता है ईच सेल हैज ए न्यूक्लियस विच इज द नेम ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है जो कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता होता है। अब यहाँ पे नॉल एंड रुस्का डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1914। नॉल एव रस्का ने सन 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। अब कार्ल बेंडा नेम्ड द माइटोकॉन्ड्रिया इन 1896-98। कार्ल बेंडा ने सन 1897 से 98 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। अब यहीं तक रहने देते हैं और फिर से कल पढ़ेंगे हम टॉपिक नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टडी ऑफ सेल्स। हमारी वीडियो पे अगर आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम उसको आपकी मांग को पूरा करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।